कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, सो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम पढ़ेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ अबाउट करिकुलम फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका देखिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है करिकुलम का, लेकिन इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आपको इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ प्री प्लान्ड। अ करिकुलम इज़ ऑलवेज प्री प्लान, मीन्स जो करिकुलम होता है वो आपका पहले से ही प्लान होता है। इट इज़ नॉट अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डेवलप्ड ऑन द स्पॉट और स्पॉन्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि करिकुलम को उसी स्पॉट पर बनाया जाए, ये पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड है स्पेसिफिक नेचर, इसका एक स्पेसिफिक नेचर होता है। करिकुलम इज़ मेंट फॉर एजुकेशन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड चिल्ड्रन ऑफ और पर्टिकुलर एज और ग्रुप। करिकुलम ऐसा बनाया जाता है कि हर एक एज ग्रुप के लिए। अ करिकुलम दैट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 may be quite irrelevant of boys of grade 6 preparing for a particular vocational stream। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के लिए, मीन्स गर्ल और बॉय के लिए सेम क्लास के लिए थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाए। ठीक है, सो इसका एक स्पेसिफिक नेचर होता है। थर्ड इज़ अ मीन्स टू एन एंड। द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड एंड द गिवन करिकुलम इज़ अ मीन्स टू अचीव देम। ठीक है, जो आपका एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो तो आपका एंड होता है, लेकिन जो करिकुलम होता है उसको अचीव करने के लिए बनाया जाता है। Fourth is planning of instruction, means a curriculum facilities planning of instruction by teachers. The quality and relevance of learning experience determine the effectiveness of curriculum implementation। मीन्स लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इससे ये डिटरमाइन करता है कि करिकुलम जो आपका है वो कितना इफेक्टिव रहा है। ठीक है, कितनी अच्छी तरह से उसको फॉलो किया गया है। Fifth is a series of experiences. Curriculum does not mean just collection of subjects or only its combination of few topics। ऐसा नहीं है कि करिकुलम जस्ट एक सब्जेक्ट का कलेक्शन होता है और इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है। रादर इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रेजेंटेड मोर एक्सपीरियंस एंड मेच्योर पर्सन फॉर द इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, तो ये किस पे फोकस करता है कि कोई भी जो चीज़ है उसको एक एक्सपीरियंस और मैच्योर पर्सन को दी जाए। ठीक है, तो जो कि इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, ताकि उससे उसे कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। तो करिकुलम भी ऐसा ही तैयार किया जाता है कि इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस पर्सन को मैच्योर और एक्सपीरियंस पर्सन बनाया जा सके। द एक्सपीरियंसेस आर प्लेस्ड बिफोर द लर्नर्स इन सम लॉजिकल वे बाय द टीचर। तो ये जो सारे एक्सपीरियंस होते हैं ये लर्नर के सामने कौन रखता है, टीचर रखता है। सिक्स्थ इज evaluation of balanced personality. Curriculum helps in the evolution of a balanced personality. A curriculum is a composite of multiple activities of multifarious types. It touches the life of the students at all points and thus helps in the evaluation of the balanced personality. So this is evaluation of a balanced personality. Seventh is depicts philosophy of life. ये क्या कर डिपेक्ट करता है, फिलोसफी ऑफ लाइफ को। सो करिकुलम डिपेक्ट्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। एजुकेशन गोज ऑन इन द क्लास इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल करिकुलम। जो आपके पास करिकुलम अवेलेबल होता है उसके हिसाब से जो एजुकेशन है वो आपको अलग अलग वेज़ में अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए दी जाती है। The total educational program of the school highlights the philosophy of life in general and also in particular of a set of a particular people. And democratic or autocratic way of life is clearly reflected through the curriculum. Now, 8 is reflects education trends. A mere look at the curriculum of a school reveals that total picture of the education system prevailing there. It shows the inner detailed picture of that institution. So the objectives behind the education system are depicted by the series of experiences which are provided by the curriculum. तो ये सारा एक्सपीरियंस कौन प्रोवाइड कराता है, करिकुलम। नाइन्थ इज डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम। द टीचर प्लान्स द सेम सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। तो जो टीचर है वो सभी बच्चों के लिए सेम एक्सपीरियंस को सेट करता है। हाउएवर दे डिफर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस
एंड देयर लेवल्स एंड क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन। लेकिन ये डिपेंड करता है, डिफ़र करता है लर्निंग एक्सपीरियंस पे, लेवल पे और क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन पे। सो इट इज़ ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएशन इन देयर सोशल बैकग्राउंड। सो ऐसा क्यों है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से और जो इनका सोशल बैकग्राउंड है उन उसमें चेंज होने की वजह से। Because of this, every learner has an actual curriculum which is different from the actual curriculum of other learners in the same class. तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए करिकुलम कुछ तरह हो, किसी के लिए कुछ तरह हो, सबके लिए ही अलग अलग होता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का केस तो आ ही जाता है। 10th is flexible arrangement. So the teacher's role is very important because of the gap between the intended curriculum and the transacted curriculum as reflected by the individual learner's actual curriculum. A teacher should not only provide flexible arrangement but also meaningful alternatives in learnings. These demand professional decisions from teachers in terms of the objectives, basis and criteria of a given curriculum. 11th is डायनेमिक नेचर। करिकुलम इज़ नॉट स्टैटिक, मीन्स ये स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है। सो इट इज़ डायनेमिक, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स, डिमांड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। सो ये जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है टाइम के साथ, इसी हिसाब से करिकुलम भी आपका चेंज होता है। 12th इज बेसिस ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम का बेस क्या है। एनी करिकुलम हैज़ 4 बेसिस with social forces, knowledge of human development as provided by the accepted theories, the nature of learning, and the nature of knowledge and cognition. So that is the reason a special curriculum is meant for education in a particular society and for children of a particular age group. इसलिए एक स्पेसिफिक करिकुलम बनाया जाता है। So this is all about characteristics of curriculum.